ब्रह्म पुराण मुनियों का भगवान के अवतार के संबंध में प्रश्न और श्री व्यास जी द्वारा उसका उत्तर। मुनि बोले, पुरुषोत्तम व्यास जी, आपने भारतवर्ष में पुरुषोत्तम क्षेत्र में अद्भुत गुणों का वर्णन किया है। उस क्षेत्र में उस महात्मा को सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे मन में बहुत दिनों से एक संदेह है, उसका निवारण करने के वाला आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। इस भूतल पर श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा के अवतार का रहस्य सुनना चाहते हैं। वीरवर श्री कृष्ण बलभद्र किस लिए अवतरित हुए और वे वासुदेव पुत्र होकर नंद के घर में क्यों रहे? यह मत्स्य लोक सर्वथा निसार है। इसमें अधिकतर दुखी दुख भरा हुआ है। यह पानी के बुलबुले के भांति अत्यंत चंचल और क्षणभंगुर है। इसकी भयंकरता इतनी बड़ी हुई है कि इसका विचार आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे संसार में उन्हें जन्म ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी? इस भूतल पर अवतरित होते हो उन्होंने जो लीलाएं की, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उसका संपूर्ण चरित्र अद्भुत और अलौकिक है। भगवान संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सूर्यश्रेष्ठ और पृथ्वी उत्पन्न करने वाले तथा अविनाशी परमात्मा है। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप मनुष्यों के बीच कैसे प्रकट किया? जो भगवान संपूर्ण जगम्य प्राणियों की गति है, वे मानव शरीर में कैसे आए? इसे देवता और दैत्य भी बड़े आश्चर्य की बात मानते हैं। महामुने, आप भगवान विष्णु के आश्चर्यजनक अवतार की कथा सुनाइए। भगवान बल पराक्रम विख्यात और उनके तेज का कोई माप नहीं है और अपने अलौकिक चित्रों के द्वारा आश्चर्य जान पड़ते हैं। आप उनके तत्व का वर्णन कीजिए। भगवान पुरुषोत्तम देवताओं की पीड़ा दूर करने वाला सर्वव्यापी है। जगत के रक्षक सर्वलोक महेश्वर है। संसार की सृष्टि पालन संहार सब वे ही करते हैं। वे ही सब लोगों के सुख देने वाले हैं। अक्षय सनातन अनंत क्षय वृद्धि रहित निर्लेप निर्गुण सूक्ष्म निरावरकर निरंजन समस्त उपाधियों से रहित सत्ता मात्र रूप से स्थित अविकारी विभु नित्य अचल निर्मल व्यापक नित्य तुप्त निरामय तथा शाश्वत परमात्मा है। सतयुग में उनका विशुद्ध हरि नाम सुना जाता है। देवताओं में वे वैकुंठ और मनुष्य में श्री कृष्ण नाम से विख्यात है। उन्हीं परमेश्वर भूत और भविष्य लीलाओं में जिनका रहस्य अत्यंत गहन है, हम वह सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण, पुराण पुरुष, सनातन अविनाशी चतुर्विह स्वरूप, निर्गुण गुण रूप, परम महान, परम गुरु, वर्णेय, असीम विज्ञान और देवता आदि प्रियतम उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे लघु और जिनसे महान कोई दूसरा नहीं है। जिन अजन्मा प्रभु संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, जो अविभार्व तिरोजय भाव दुष्ट अदुष्ट विलक्षण है, सृष्टि और संहार को भी जिनका स्वरूप बतलाया गया है, उन आदिदेव परम ब्रह्मा परमात्मा को मैं समाधि द्वारा प्रणाम करता हूँ, जो संपूर्ण विकारों के रहित शुद्ध नित्य सदा एक रूप रहने वाले और विजयी है। उन परमात्मा विष्णु के नमस्कार करता हूँ, जो हिरण्यगर्भ हरि शंकर तथा वासुदेव कहलाते हैं
जिनके समस्त प्राणियों का तरन तारण होता है, जो सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं, उन भगवान को नमस्कार करता हूँ, जो एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, स्थूल सूक्ष्म व्यक्त अव्यक्त जिनके स्वरूप है और जो मोक्ष के कारण है, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो जन्ममय जगत सृष्टि पालन संहार मूल कारण है, उन परमात्मा भगवान को विष्णु को नमस्कार करता हूँ, जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर संपूर्ण विश्व के आधारभूत समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करता हूँ, जो वास्तव में अनंत निर्मल ज्ञान स्वरूप होते हुए भी भ्रम पूर्वक दृष्टि से कारण भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में दिखाई देते हैं, जिनका आदि नहीं, जो संपूर्ण जगत में ईश्वर अजन्मा अक्षय अविनाशी, उन भगवान हरि को नमस्कार करके उनसे अवतार की कथा आरंभ करता हूँ। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों ने पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा से जो कुछ कहा था, वही मैं आप लोगों से कहूँगा। जो आप चारों मुखों और रुक साम आदि चारों वेदों में उच्चारण करके तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, जिनका प्रादुर्भाव एकावर्ण जल से भरा हुआ है, असुरन जिनके यज्ञों का लोप नहीं कर पाते, और उन भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्हीं की कही हुई कथा आरंभ करता हूँ, जिनकी सृष्टि के उद्देश्य से धर्म आदि प्रकट किया है। उसी अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी संपूर्ण मत ही मैं वर्णन करूँगा। तत्वदर्शी मुनियों ने जल को नार कहा है, और वह नार पूर्व काल में भगवान अनयन निवास स्थान हुआ है, इसलिए वह नारायण कहलाते हैं। वे भगवान नारायण सबको व्याप्त करके स्थित है, इसमें सगुण और निर्गुण कहलाते हैं। वे दूर भी और समीप भी, उन्हें वासुदेव संज्ञा ममता का त्याग करने पर उनका साक्षात्कार होता है। उनके रूप में वर्ण आदि काल्पनिक भाव नहीं है, वे सदा शुद्ध और सुप्रतिष्ठित और एक रूप है। जब जब धर्म की हानि अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वे अपने आप को संसार में प्रकट करते हैं। पूर्व काल में प्रजा पालन के भगवान वराह के रूप में धारण करके थुथुन को से जल से हटाया और रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने एक धार से कमल के फूल के भांति ऊपर उठा लाए। उन्होंने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया, विप्रचित आदि अन्य दानवों से भी मार गिराया। फिर वामन अवतार लेकर बाया बलि से बांधा और दैत्यों को जीतकर तीनों लोक में तीनों पगों से ही नाप लिया। वे भगु वंश और प्रतापी जगदी कुमार और परशुराम के रूप में उत्पन्न हुए, जिन्होंने पिता के वध का बदला लेने के लिए क्षत्रियों का संहार कर डाला। उन्हें भगवान के अत्रि कुमार प्रतापी दत्तात्रेय के रूप में अवतरित महात्मा अलर्क और अष्टांग योग के उपदेश दिया। त्रेता में दशरथ नंदन श्री राम के रूप में प्रकट होकर उन्होंने त्रिभुवन भय देने वाले रावण से युद्ध संहार किया। प्रलय काल में जब सृष्टि एकावर्ण निर्मल हो गई, उस समय देवताओं से देवता जगतपति श्री विष्णु के 1 सहस्त्र युगों तक शेषनाग शैया पर सोते रहे। वास्तव में योग निद्रा आश्रय ले अपनी योग महिमा से स्थित हो गए थे। संपूर्ण चराचर जगत को उन्होंने अपने उदर में स्थापित कर रखा था। जनलोक निवासी सिद्ध महर्षि उनकी स्तुति करते थे। उस समय नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और दिशा रूप पत्रों से सुशोभित अग्नि सूर्य के समान तेजोमय और पर्वत रूपी कंकरों केसरों से अलंकृत था। स्वर्णमयी मेरुगिरी पर जिनका केसर मध्य भाग था और वह कमल पितामह ब्रह्मा जी सुंदर गृह था, उसी में 4 मुख वाले देवादिदेव ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस समय भगवान विष्णु के कानों से मैल से 2 महाबली महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए, जो ब्रह्मा जी को मार डालने के लिए उद्गत हो गए। उनका नाम मधु और कैटप था। भगवान समुद्र रूपी शयन गृह से उठकर उन दोनों के दुर्दय दैत्यों का वध किया और तथा भगवान शंकर असंख्य लीला है, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। इस समय अजन्मा भगवान जिस पर अवतार पर प्रसंग चल रहा है, वह मथुरा में हुआ। इस प्रकार भगवान सात्विक मूर्ति है, वहीं अवतार धारण करती है और प्रद्युम्न नाम से विख्यात है। इसमें सदा रक्षा कार्य संलग्न रहती है। वह भगवान वासुदेव की इच्छा अनुसार देवता, मनुष्य और तिर्यक योनि में अवतरित होते हैं और उनमें उसी का अनुरूप स्वभाव बना लेती है। भक्त पुरुषों द्वारा पूजित होने पर उनकी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करती है। इस तरह मैंने भगवान अवतार का रहस्य बतलाया। भगवान विष्णु यद्यपि कृतकृत्य है और उसके कुछ भी करना अथवा
पाना नहीं है तो भी वे लोक और कल्याण के लिए मानव रूप में प्रकट होते रहते हैं।